नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SLG के ऐप में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की। और भारत के संविधान के अंदर जो भारत का इतिहास है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो है तीसरा लेक्चर है, और तीसरे लेक्चर के अंदर हम कुछ और रिमेनिंग जो भारत के इतिहास, भारत के संविधान के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों के तरफ। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध का उपबंध कहाँ से लिया गया है। तो अगर बात की जाए संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो उसका उपबंध है जो कि लिया गया है कनाडा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वीक्षा मूलभूत अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी का संविधान किस देश से लिया गया है। तो अगर बात की जाए न्यायिक पुनर्वीक्षा मूलभूत अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी का जो सिस्टम है जो लिया गया है अमेरिका से। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के संविधान में जो न्याय पुनर्वीक्षा मूलभूत अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को किस तरह से बर्खास्त किया जाता है उसकी कंप्लीट प्रोसेस है वहाँ से ली गई है हमारे संविधान के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। अगर बात की जाए भारतीय प्रशासनिक ढांचे की, तो भारतीय प्रशासनिक ढांचा है जो कि उसका मॉडल है जो कि ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात की गई है, तो हमारी जो मौलिक अधिकार है जो कि फ्रांस से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। यहाँ पर बात की गई है हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो वो लिए गए थे हमारे आयरलैंड के जो संविधान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर बात की गई है हमारे जो आपातकाल है संविधान के अंदर वो जो है कहाँ से लिया गया है। तो वो जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1950, 1960। तो अगर बात की जाए बिहार परिषद पटना की तो वह है 1950 के अंदर इसका गठन किया गया था। और जो है इसके जो फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक सदस्य थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो अगर बात की जाए सार्वजनिक हित याचिका की तो वो है जो है यूएसए से जो है इसकी संकल्पना की शुरुआत की गई थी, क्योंकि लोकहित मुकदमे यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल की संकल्पना का प्रारंभ है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और यह संकल्पना न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना से अद्भुत हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन है हमारे पास, भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, यूएसए संविधान, यूएन चार्टर। तो अगर बात की जाए भारत सरकार अधिनियम 1935 की तो जो अगर हमारे जो संविधान है उसके अंदर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि जब हमारे यहाँ पर भारत के अंदर ब्रिटिश शासन था तो वहाँ से वो चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली अडोप्ट कर ली गई थी। भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा अंश जो कि भारत जो 1935 जो भारत शासन अधिनियम है उस पर आधारित है। और अधिनियम की लगभग 200 धाराएं और बहुत कुछ जो आरक्षक या वाक्य रचना में साधारण जो परिवर्तन करके इसके अंदर डाल दिया गया था, जो कि डॉक्टर पी देशमुख के शब्दों में अगर कहा जाए तो संविधान 1935 का भारत सरकार अधिनियम ही है, और जो कि सिर्फ वयस्क मताधिकार को अगर उसमें जोड़ दिया जाए। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अगर बात की जाए संविधान की संरचना की परिकल्पना की, तो वो है जो कि ब्रिटेन में हुआ था। तो अगर बात की जाए परिकल्पना ब्रिटेन में, जो कि 1606 ईस्वी में जो है इस जो 13 कॉलिजन के तहत इसकी जो है परिकल्पना की गई थी, जिसे मूल रूप से ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया यानी कि अमेरिका में दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश में सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया गया था? तो अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने सबसे पहले जो है अपने देश को जो है एक लिखित संविधान दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका में संविधान का निर्माण जो कि 1787 ईस्वी में ही कर लिया गया था, तथा नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचन सरकार ने 4 मार्च 1789 से जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार अगर विश्व की बात की जाए, तो प्रथम नवनिर्मित और लिखित संविधान जो है का निर्माण जो कि अमेरिका ने सबसे पहले किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यहाँ पर बात की गई है भारत की जो है कब जो है संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1929। तो बात की जाए 26 जनवरी 1950 की, तो 26 जनवरी 1950 के अंदर जो भारत है हमारा, वो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है हमारे पास गवर्नर जनरल, वायसराय या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की, तो वो है जो ही गवर्नर जनरल के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत को प्रथम बार विधि निर्माण में प्रतिनिधित्व किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है हमारे पास भारतीय परिषद एक 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो अगर बात की जाए जो विधि निर्माण में जो प्रतिनिधित्व की, तो वो है जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो अधिनियम है उसके अंदर इसको दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? अगर बात की जाए 1946 की जो जवाहरलाल नेहरू की जो अंतरिम सरकार है उसके गृह मंत्री की, तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन हमारे पास राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो अगर बात की जाए संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की संचालक समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और श्री सच्चिदानंद सिन्हा। तो अगर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो जो है संविधान सभा की संचालन समिति के ये अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो उप समिति बनाई गई थी मौलिक अधिकारों की, उसके सदस्य के जो है बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी और BN राव। तो अगर बात की जाए संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति की, तो वो थे जेबी कृपलानी जो है उसके अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अगर बात की जाए कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन है जो कि 1946 के अंदर जो है इसकी घोषणा की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
1946। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और 62वां संविधान संशोधन। तो अगर बात की जाए वयस्क मताधिकार की तो वो है 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर जो है एक वयस्क की जो मतदान करने की आयु जो है घटाकर 21 वर्ष थी पहले, जो जिसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारत के इतिहास से रिलेटेड है। इसके अंदर हमने बात किया है कि भारत का संविधान है किस प्रकार से जो संविधान बना है, कौन कौन संविधान सभा के जो भी समितियाँ हैं उनके कौन कौन अध्यक्ष थे। इसके अलावा हमने बात की कि जो है संविधान सभा के जो संविधान के कुछ पार्ट है वो कहाँ कहाँ से लिए गए, जो महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में बात की गई है। और इसके अंदर हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से हम अगले वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। अगर आप अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।